सेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में बताया था, तो आज अपन उसी क्रम में आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आपको जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है इसकी उत्पत्ति के बारे में, जो स्रोत है उनके बारे में आपको बताया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए, जैसे कि प्रतिहार मतलब गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से मतलब गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा 3 विद्वानों का मानना है, जिनमें चंद्रवरदाय, मोणोत्तैणसी और बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण आते हैं। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो ग्वालियर अभिलेख है, उस ग्वालियर अभिलेख में जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है इनको लक्ष्मण के वंशज माना गया है। फिर मैंने आपको मुनोत नैणसी का मत बताया कि मुनोत जो नैणसी थे, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ के दीवान, उन्होंने ये बताया कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी, जिनमें से 2 शाखाएं महत्वपूर्ण थी। एक थी मंडोर के गुर्जर प्रतिहार और दूसरी थी जालोर के गुर्जर प्रतिहार। उसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि कुछ अभिलेख है जिसमें जैसे अपन बात करें नीलकंठ अभिलेख की, रागनपुर अभिलेख की, करहड़ अभिलेख की, तो इन अभिलेखों में यह बताया गया है कि ये जो प्रतिहार है इन्हीं को क्या बोला गया है, गुर्जर बोला गया है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि गुर्जर शब्द की अपन को सबसे पहले जो जानकारी है वह बादामी के शासक पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख से अपन को प्राप्त होती है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इस गुर्जर मतलब ये जो गुर्जर वंश है या गुर्जर जो राजवंश है, इसका गुजरात और राजस्थान के संयुक्त भाग पर अधिकार था। इसी कारण मतलब इनको क्या बोला गया, गुर्जर बोला गया। फिर मैंने आपको यह बताया कि इन्होंने भारत पर होने वाले आक्रमणों से भारत की रक्षा की। जिस प्रकार जैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे अपन रामायण के मतलब अनुसार देखें तो राम की हर समय रक्षा कौन करते थे, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को क्या बोला गया, द्वारपाल। उसी प्रकार से भारत में जो भी आक्रमण हुए उन आक्रमणों से भारत की रक्षा करने में इन गुर्जर प्रतिहारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसी कारण इनको द्वारपाल भी कहा गया था। तो आज अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं कि इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे, आगे कौन कौन से शासक इनमें प्रतापी हुए, किस प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इन सब बातों की चर्चा आज अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो आज का अपना ये जो सेशन है अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जो पहले शासक आते हैं उनका नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। तो इनके बारे में अपन बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। पहली बात आप क्या याद रखोगे कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे, हरिश्चंद्र। उसके अलावा अगर अपन इनकी उपाधि की बात करें, उपाधि संस्थापक थे, अपन उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि आती है उपाधि। इनकी उपाधि आती है क्या, रोहलिदी। रोहलिदी।
मैंने आपको हरिश्चंद्र की उपाधि क्या बताई है, रोहिली दी। और इस रोहिली दी, ये जो उपाधि है इस हरिश्चंद्र की, इसकी अपन को जानकारी किससे मिलती है, जानकारी। तो इसकी जानकारी मिलती है अपन को जोधपुर के घटियाला अभिलेख से। तो आप जानकारी भी लिख सकते हो, जोधपुर के घटियाला अभिलेख से प्राप्त होती है। जोधपुर के इस घटियाला अभिलेख से अपन को इस चीज की जानकारी मिलती है कि ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे, इनकी उपाधि क्या थी, रोहिली थी। अगर इनकी अन्य उपाधि की बात करें, अन्य उपाधि, तो अन्य उपाधि में आप बता सकते हो क्या, विप्र राजन्य, विप्र राजन्य। इनकी अन्य उपाधि में आप क्या बता सकते हो, विप्र राजन्य, आप इनकी अन्य उपाधि बता सकते हो। तो अभी मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक बताए हरिश्चंद्र, उपाधि रोहिली और जानकारी अपन को जोधपुर के घटियाला अभिलेख से प्राप्त होती है। अन्य उपाधि में आप बता सकते हो विप्र राजन्य। अब मैं आपको इन हरिश्चंद्र के विवाह के बारे में बताने वाला हूं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, हरिश्चंद्र इस हरिश्चंद्र का विवाह दो मतलब रानियों के साथ में हुआ। तो उन दोनों रानियों की भी अपन चर्चा करते हैं। एक रानी का नाम था क्षत्रिय श्री, इनके दो रानियां थी, अर्थात इनका विवाह दो रानियों के साथ में हुआ था। एक का नाम क्षत्रिय श्री और दूसरी का नाम था ब्राह्मण श्री। मैंने आपको बताया कि हरिश्चंद्र का जो विवाह है वह दो रानियों के साथ में हुआ था। एक रानी का नाम था क्षत्रिय श्री और दूसरी का नाम था ब्राह्मण श्री। और क्षत्रिय श्री को अपन क्या कह सकते हैं, भद्रा कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम अपन को भद्रा भी देखने को मिलता है। तो हरिश्चंद्र का विवाह हो जाता है मतलब क्षत्रिय श्री या फिर अपन भद्रा कह सकते हैं, और दूसरी रानी थी ब्राह्मण श्री। आगे बात करें तो इस क्षत्रिय श्री के 4 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र, 4 पुत्र। इसके कितने पुत्र पैदा हुए, तो 4 पुत्र पैदा हुए। अगर अपन पहले पुत्र के नाम की बात करें तो रजिल, उसके बाद में सेकंड पुत्र की बात करें तो उसका नाम था देह। तीसरे पुत्र की बात करें तो तीसरे पुत्र का नाम था कदक और चौथे पुत्र का नाम था भोगवट। तो अभी तक मैं आपको ये बता रहा हूं कि हरिश्चंद्र का विवाह किसके साथ में हो गया, क्षत्रिय श्री, जिसको अपन भद्रा भी कह सकते हैं, और दूसरी ब्राह्मण श्री। क्षत्रिय श्री से इनको 4 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम रजिल, दूसरे का नाम दह, तीसरे का नाम कदक और चौथे का नाम भोगवट था। अब बात करें अपन इस रजिल की, तो मैं यहीं पे आपको आगे बताऊंगा, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो, या फिर मैं यहीं पे बता देता हूं। ये जो रजिल था इसके द्वारा मंडोर शाखा की शुरुआत की गई। अब अगर आपसे पूछे मंडोर शाखा की शुरुआत या मंडोर शाखा के संस्थापक कौन थे, तो आपका सीधा सीधा आंसर आना चाहिए क्या, रजिल। अगर ओवरऑल आपसे पूछे राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे,
तो उस स्थिति में आपका आंसर क्या बनेगा? हरिश्चंद्र। तो ये जो रजिल था, इस रजिल के द्वारा मंडोर शाखा की शुरुआत की गई थी। अब अपन इस रजिल के पौत्र की बात करें, रजिल के अगर पौत्र की बात करें, पौत्र, ये पुत्र नहीं था, पौत्र था, और इसके पौत्र का नाम था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। और इस नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो भीनमाल जालोर है उस शाखा की स्थापना की गई थी। तो आप लिख सकते हो भीनमाल शाखा के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। भीनमाल शाखा के संस्थापक थे। तो अब आपको ये मामला क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ। हरिश्चंद्र गुर्जर प्रत्यार राजवंश के संस्थापक, उपाधि रोली थी, जिसकी जानकारी जोधपुर के घटियाला शिलालेख से अपन को प्राप्त होती है। अगर इनकी अन्य उपाधि की बात करें तो उसका नाम आता है विप्र राजन्य। फिर हरिश्चंद्र का विवाह होता है दो रानियों के साथ में। एक का नाम क्षत्रिय श्री, जिसको अपन भद्रा भी कह सकते हैं, और दूसरी का नाम था ब्राह्मण श्री। तो क्षत्रिय श्री से इनको 4 पुत्र प्राप्त हुए। एक पुत्र का नाम था रजिल, दूसरे का नाम दह, तीसरे का नाम कदक और चौथे का नाम था भोगवट। तो रजिल के द्वारा जो मंडोर शाखा है इसकी शुरुआत की गई थी। और रजिल का एक पुत्र आता है जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम। इस नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो भीनमाल जालोर की शाखा है उसकी स्थापना की गई थी। और मैंने आपको शुरू में बताया भी था, कमोणोत नैणसी के अनुसार राजस्थान में गुर्जर प्रत्यार राजवंश की 2 ही शाखाएं महत्वपूर्ण थी। एक तो मंडोर के गुर्जर प्रत्यार और दूसरी थी भीनमाल जालोर के गुर्जर प्रत्यार। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन रजिल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो इस प्रकार ये जो राजस्थान है इसमें गुर्जर प्रत्यार राजवंश को हरिश्चंद्र के द्वारा स्टेब्लिश किया गया। और प्रमुख केंद्र मंडोर और भीनमाल जालोर को रजिल और रजिल के पौत्र जो नागभट्ट प्रथम थे, जिसके दरबार को नागांव लोगों का दरबार कहा गया था, इनके द्वारा स्टेब्लिश किया गया। तो अपन नागभट्ट प्रथम के बारे में भी विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अपन पढ़ेंगे रजिल को। रजिल रजिल तो मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। उसके अलावा बात करें तो मंडोर शाखा की शुरुआत की गई। मंडोर शाखा की शुरुआत की गई किसके द्वारा? रजिल के द्वारा। अगर बात करें इनकी उपाधि की तो नरहरि ब्राह्मण के द्वारा, नरहरि ब्राह्मण द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई। क्या दी गई? उपाधि। और किसके द्वारा? नरहरि ब्राह्मण के द्वारा इनको राजा की उपाधि भी प्रदान की गई थी। और इनके द्वारा एक यज्ञ भी करवाया गया था।
और यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इनके द्वारा राजसूय यज्ञ करवाया गया। कौन सा यज्ञ करवाया इन्होंने? तो आप बताओगे सर राजसूय यज्ञ भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। तो ये थी रजिल के बारे में कुछ जानकारी। अब अपन जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है इनके अगले शासक नरभट्ट की चर्चा करेंगे। तो अगले जो शासक बने उनका नाम था नरभट्ट। नरभट्ट आपको मैं अभी बता देता हूं, ये जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है इनमें उपाधियां सबसे ज्यादा आती है और एग्जामों में पूछी भी जाती है। तो आपको उपाधियों को विशेष रूप से याद करना है, क्योंकि जैसे बात करें अपन अगली नरभट्ट के बाद में नागभट्ट प्रथम होंगे। तो नागभट्ट प्रथम की उपाधि आएगी मलेच्छों का नाशक, किसके दरबार को नागाओं लोगों का दरबार कहा गया है, इस प्रकार किसको नारायण की मूर्ति का प्रतीक माना गया है। तो ऐसे कुछ उपाधियां आएगी, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट। तो आपको सभी उपाधियों को याद रखना है। तो अगले जो शासक थे उनका नाम था नरभट्ट। तो एक चीनी यात्री था हेनसांग, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया भी था। कई सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में अपने भारत में आया था। तो चीनी यात्री हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा इनको पहला पहली कौन सी उपाधि? पहला पहली, या कोष्टक में मैं लिख देता हूं पहलो पहली की उपाधि प्रदान की गई। तो ये थे नरभट्ट। तो एक बार फिर अपन चर्चा करेंगे और आज की अपनी इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। अगली क्लास में अपन नागभट्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ रजिल के बारे में, मंडोर को अपनी कैपिटल बनाया अर्थात राजधानी बनाया गया। मंडोर शाखा की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। नरहरि ब्राह्मण के द्वारा इनको राजा की उपाधि भी प्रदान की गई थी और इनके द्वारा एक यज्ञ भी करवाया गया था जिसका नाम था राजसूय यज्ञ। अगले जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक बने उनका नाम था नरभट्ट। और नरभट्ट थे तो जो चीनी यात्री हेनसांग थे, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, उन हेनसांग के द्वारा इनको पहला पहली या फिर पहलो पहली कहा गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपनी जो अगली क्लास होगी वो नागभट्ट प्रथम के बारे में, उसके आगे जो भी शासक है उनके बारे में अपन आगे की चर्चा करेंगे। तो आप इसको नोट आउट करें और अपने जो नोट्स है या आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको ये काफी फायदेमंद साबित होगा। तो आप रेगुलर क्लासें लेते रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज अपन अपनी इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।